दोस्तों, IBPS PO एग्जामिनेशंस के सॉल्यूशंस के क्रम में यहाँ पर PO प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 में पूछे गए प्रश्नों के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नंबर 11 से 19 के हल दिए जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक देखें। गुड लक, शुभकामनाएं। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें गुणनखंड पकड़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है x² - 10x + 25 = 0। देखिए, हमें ऐसी इसके 10x के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 25 आ जाए। देखिए, तो देखिए x² - 5 पक्ष करेंगे हम इसको, ओके, और -5 पक्ष दो बार कर दिए, 10x के 2 बार कर दिए, + 25 = 12। इसको हल करेंगे, x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे, फिर इसको यहाँ पर 5 को बाहर निकालेंगे तो x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता लग गई x की वैल्यू +5 हो गई। अब सेकंड पार्ट y² = 25, तो y = 5 हो गया। y = 5 भी हो सकता है और y = -5 भी हो सकता है। अब देखिए, इनमें से x की वैल्यू +5 में है, y की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों 5 में कोई भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, x² - 36x + 324। हमें 36 को ऐसे 2 भागों में बांटना पड़ेगा जिसका टोटल -36 हो और जो 324 को जिससे डिवाइड किया जा सके। तो देखिए, यहाँ x² -18x हम कर देंगे, -18x हम कर देंगे, ठीक है, + 324 = 0। तो हम करेंगे, इसको x को बाहर निकाला हमने, तो x से -18 हो जाएगा, बंद किया। यहाँ पर हमने 18 को बाहर निकाला तो x से -18 हो जाएगा। हमें पता लग गई x की वैल्यू क्या है, x - 18, तो x बराबर +18 हो गए। सेकंड पार्ट y² - 42y + 441। यहाँ पर भी हम 42 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिससे उस संख्या का 441 के अंदर बराबर बराबर भागा जा सके। तो देखिए क्या करेंगे, हम y² -21y और -21y + 441 करेंगे, और ये हो जाएगा आपका, y को बाहर निकाला तो y -21 और -21 को बाहर निकाला हमने तो y -21। y -21। देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 21, x की वैल्यू कितनी है 18 और y की वैल्यू 21, तो y इज ग्रेटर देन x, या x इज नॉट ग्रेटर देन y, x इज स्मॉलर देन y। ये इसका आंसर हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। 2 ट्रेन्स लीव दिल्ली फॉर कलकत्ता एट 4 PM। देखिए, 2 ट्रेनें रवाना होती है कलकत्ता से, दिल्ली से कलकत्ता के लिए। एक होती है 4 बजे और दूसरी होती है 4 बजे और दूसरी होती है 4:30 पर। और पहली जो ट्रेन है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और दूसरी ट्रेन है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है।
हमें पता करना है कि कितनी देरी के बाद में दोनों ट्रेनें एक साथ हो जाएंगी। देखिए, ये आधी घंटा पहले चलती है, 4 बजे चलती है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आधी घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगी? 25 किलोमीटर चलेगी। जब ये 25 किलोमीटर चल चुकी होगी तब दूसरी ट्रेन रवाना होगी। दोनों ट्रेनों का जो डिफरेंस है स्पीड में, वो क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो है 50 माइनस 75। ठीक है, कितना है? 75 माइनस 50, यानी 25 किलोमीटर का अंतर है स्पीड में। और ये 25 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि इस ट्रेन को, दूसरी ट्रेन को इस ट्रेन के बराबर आने में 1 आवर में चलेगी। ये ट्रेन 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ये चलेगी। कितनी चल जाएगी? 75 किलोमीटर चल जाएगी ये ट्रेन। ट्रेन ए 1 घंटा चलेगी, यानी 5:30 बजे तक 75 किलोमीटर चल जाएगी। और तब तक ट्रेन बी को चले हुए 1.5 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा और 30 मिनट हो जाएंगे। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये 50 इंटू 1.5, तो ये भी 75 किलोमीटर चल जाएगी। यानी 1 घंटे चलने के बाद में वो एक साथ हो जाएगी। यानी 75 किलोमीटर की दूरी जब तय हो जाएगी तो उस समय 75 किलोमीटर की दूरी तय होने पर दोनों ट्रेनें एक साथ हो जाएगी। अगला प्रश्न, जॉन ने एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी। उसके ऊपर उसने खर्चा किया 2,000 रुपये रिपेयर्स खर्चा किया और 500 रुपये इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किए। टोटल उसका जो खर्चा हुआ वो हो गया, टोटल जो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई वो हो गई 52,500 रुपये। इसको उसने 52,500 रुपये की जो के ऊपर उसने 20% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो 20 प्रॉफिट यानी 100 रुपये की चीज़ को उसने 120 रुपये में बेचा। तो देखिए, इसको हम हल करेंगे, इसको हमने काट दिया, तो 525 और 120 को गुणा हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 525 और 20 को हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63,000। ये 63,000 हो गया आपका, ये आंसर हो गया। देखिए, एक ग्रुप में जितने लोग हैं उनकी एवरेज एज 16.75, तो टोटल एज जो है 16.75 एक्स हो गई। ठीक है, अभी इसके अंदर और लोग जुड़ जाते हैं और 20 लोग और जुड़ जाते हैं। ठीक है, 20 लोग और जुड़ जाते हैं जिनकी एवरेज एज 13.25 वर्ष है। टोटल एज जो है क्या हो जाएगी दोनों ग्रुप की मिला के? 16.75 एक्स प्लस 20 प्लस 20 इंटू 13.25। इसके बाद में क्या होगा? टोटल जो एवरेज ग्रुप है वो टोटल ग्रुप यानी कि एक्स, पहले एक्स थे और प्लस 20 और जुड़ गए, उन दोनों की जो टोटल एज कितनी होगी? इनकी एवरेज एज कितनी है? 15 ईयर्स है। तो टोटल एज एक्स प्लस 20 इंटू 15 हो जाएगी, यानी ये है समीकरण, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 16.75 एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 265 और 15 एक्स हो जाएगा प्लस 300 हो जाएगा। अब इसको आप और आगे बढ़ाएंगे तो 16.75 में से 15 घट गए, यानी 1.75 एक्स इक्वल टू 300 माइनस 265, तो ये 35 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम और सरल करने के लिए 1.75 को हम क्या करेंगे? 3/4, यानी कि 7/4 इक्वल टू 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 35/7 इंटू 4, ये कट गया, तो ये x बराबर 20 हो जाएगा। यानी कि इनिशियल जो
पर्सन्स थे उनकी संख्या थी 20, आंसर हो गया 21। अगला प्रश्न, इनकम ऑफ ए कितनी है 2001 में? 2001 में ए की इनकम अगर 2 है तो बी की इनकम कितनी है? 3 है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए इन 2002 इज 4:5। अब ए की इनकम, खाली ए की इनकम करते हैं, ए की इनकम 2002 में, अब आप यहाँ आते हैं 2002 में, तो 2002 में ए की इनकम और 2001 के इनकम का रेशियो क्या होता है? 4.5 होता है। ठीक है, 4:5। हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 है और ये इसको इसके समान करना पड़ेगा पहले पता करने के लिए कि ए की इनकम 2002 में 5 है तो 2001 में 4 है। तो 2001 को हम अगर 4 बनाते हैं तो इसको हम क्या करेंगे? इसको डबल कर देंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा ये, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। और 2 में यहाँ पर 2002 में ए की इनकम जो है ये रेशियो आपका बन गया। ठीक है, 2001 की 4, बी की 2001 में 6 और 2002 में ए की इनकम तो 5 हो गया। अब देखिए टोटल इनकम ऑफ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और ए और बी की टोटल इनकम। ठीक है, ए और बी की टोटल इनकम, ए प्लस बी की टोटल इनकम 2001 में कितनी है? 25,000 है। ठीक है, अब हमें पता करना पड़ेगा कि 2000 में ए की इनकम कितनी होगी। देखिए 25,000 टोटल में से 25,000 ये टोटल इनकम 2001 की टोटल इनकम कितनी है? 10। ठीक है, 4 + 10, 2001 की टोटल इनकम कितनी है? 4 + 6 यानी 10। तो 10 कितने के बराबर है? 25,000 के बराबर। तो 4 के बराबर क्या होगा? तो ए की इनकम 2001 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 25,000 अपॉन 10 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, और बी की निकालने के लिए क्या करेंगे? 25,000 बी की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये कट गया, तो ए की इनकम 2001 में कितनी हो गई? 2500 गुणा 4 यानी 10,000 रुपये हो गई ये आपकी इनकम। अब ए की इनकम 2002 में कितनी होगी? अगर 2001 में ए की इनकम कितनी है? 10,000 है, तो 10,000 कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। ठीक है, और 2002 में कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2002 में ए की इनकम कितनी है। तो इसको काटा हमने, तो ये आ जाएगा आपका 2500 और 5,000 से गुणा करेंगे तो 22,500। ये आपकी बी की ए की इनकम 2002 की है, ये आपकी ए की इनकम 2001 की है। ठीक है, अब ये 12,500 में से सेविंग इन दी सेम ईयर इज 4,000, इसमें से 4,000 रुपीज़ का सेविंग होता है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 12,500 में से 4,000 घटा दिया यानी 8,500 रुपया इसका एक्सपेंडिचर हुआ। ओके, और इसमें पूछा क्या है कि फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2002, तो 2002 में एक्सपेंडिचर ए का कितना हो गया? 8,500 रुपया, यानी कि ये ऑप्शन सही हुआ। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम और श्याम, ठीक है, 2 पर्सन्स हैं, उनका रेशियो 2 और 6 का है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर राम की आयु x है तो श्याम की आयु कितनी होगी? 3x हो जाएगी। ठीक है, अब 5 साल के बाद में राम की आयु क्या होगी? x + 5 हो जाएगी, और श्याम की आयु 3x + 5 हो जाएगी, और ये दोनों का जो रेशियो है वो होगा 6 और 8 का। 6 और 8 यानी
आप इसको यूँ बोल सकते हैं 3 और 4 भी तो बोल सकते हैं। यानी कि अगर x प्लस 5 में 3x प्लस 5 किया जाए तो ये किसके बराबर होगा? 3 और 4 के बराबर होगा। ये आपका एक समीकरण बन गया। इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 20x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 9x प्लस 15, या हम करेंगे कि 5x बराबर 5। ओके, ये हमें x की वैल्यू पता लग गई तो x बराबर 1 हो गया। अब हम निकालेंगे कि x की वर्तमान आयु हमें पता लग गई कि x की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। पूछा क्या है? व्हाट विल बी देयर एवरेज एज आफ्टर 10 ईयर्स। राम की वर्तमान आयु 1 वर्ष है और श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 गुनी होगी, यानी 3 वर्ष है। 10 साल के बाद में राम की आयु कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी। और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 3 + 10 यानी 24 वर्ष हो जाएगी। 13 वर्ष हो जाएगी। 13 वर्ष हो जाएगी। दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 11 + 13 यानी 24 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों की कुल आयु 24 वर्ष है क्या? तो दोनों की एवरेज आयु क्या हो जाएगी? 24/2 बराबर 12 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर 12 कहाँ है? ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 कंटेनर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन रेशियो 2 और 3। देखिए, एक कंटेनर है जिसको हम नाम दे देते हैं 1, उसके अंदर स्पिरिट और वाटर का रेशियो 2 और 3 का है। और दूसरा कंटेनर है अनदर कंटेनर कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3 और 2। यानी दूसरा जो कंटेनर है इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो है वो 3:2 है। अब हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द सेकंड शुड बी मिक्स्ड विद 10 लीटर्स ऑफ फर्स्ट सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज रेशियो 4.5। अब उनको 10 लीटर, इसका जो ए का है कंटेनर ए है, इसमें से 10 लीटर पहले अलग कर लेना पड़ेगा। तो अब इसका 10 लीटर अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितना लीटर स्पिरिट लेना पड़ेगा और कितना लीटर वाटर लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 10 लीटर निकालना है इसको, मान लीजिए हमसे। नहीं, 5, ये कुल 5 है। 5 लीटर में से 2 लीटर स्पिरिट निकालेंगे तो 10 लीटर में कितना निकालेंगे? 10 लीटर के लिए कितना निकालेंगे? 4 हो जाएगा। ये 4 लीटर स्पिरिट निकालेंगे। ओके, और पानी कितना निकालेंगे? 3, कितने में से? 5 में से 3 है तो 10 कितना होगा? ये आपका 6 लीटर आपने स्पिरिट वाटर निकाल लिया। ठीक है, 4 लीटर स्पिरिट और 6 लीटर इसमें से वाटर आपने पानी निकाल लिया। अब देखिए, इसमें से कितना माल हम निकाल कर डिब्बा ए के बी में से कितना माल निकाल करके डिब्बा ए के 10 लीटर माल में, ये जो 10 लीटर माल है डिब्बा ए का, उसके अंदर मिलाएं ताकि अनुपात 4 और 5 का हो जाए। अब मान लीजिए कि वो माल जो हम निकाल रहे हैं वो एक्सेलेटर है। ठीक है, एक्सेलेटर है वो माल जो निकाल रहे हैं। तो हम देखिए स्पिरिट ये कितना है? टोटल माल कितना है? 5 में से स्पिरिट कितनी है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? स्पिरिट कितने निकालेंगे? स्पिरिट जो है 3/5 में से x निकालेंगे, और वाटर जो है वो हम 2/5 में से x निकालेंगे। अभी देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x/5 स्पिरिट और 3x/5 स्पिरिट और
2x बटा 5 वाटर इसमें से निकालेंगे हम। ओके, अब हम जो मिक्स करेंगे, यानी इसमें ये मिक्स करेंगे और इसमें ये मिक्स करेंगे, तो मिक्स जो करेंगे हम वो कितना हो जाएगा, इसमें से हम जो है ये जो 4 लीटर स्पिरिट है, ठीक है, स्पिरिट 4 लीटर है, इसमें हम ऐड करेंगे ये जो स्पिरिट बी में से निकाली है 3x/5। ओके, और तो ये स्पिरिट जो ऐड करेंगे, और वाटर जो है वो हम करेंगे 6 लीटर वाटर हमारे पास में है, इसके अंदर हम कितना जोड़ेंगे 2x/5 वाटर जोड़ेंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो जो आ जाएगा कितना हो जाएगा 4/4 बटा इनका हो जाएगा, जो रेशियो हो जाएगा वो 4/5 का हो जाएगा। ये इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 2x। ये किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा और ये 5 के बराबर होगा। फिर फॉरवर्ड्स को सोल्व करेंगे तो हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 3 15 15x, ये किसके बराबर हो जाएगा 100 प्लस 50x कितने हो जाएगा 30 इंटू 44 यानी 120 प्लस ये आपका, अब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका 15 में से 8 गया 7x बराबर 20। ओके, तो x बराबर 2.86 यानी आपका आंसर हो गया 2.86। एक ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो गया आपका, ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इसके अंदर रॉन्ग टर्म पता करना आपको। रॉन्ग टर्म पता करने के लिए हम इसको लिख देते हैं, देखिए 0.5 2 1 4 3 2 एंड 5 हो रहा। देखिए हमें कुछ ऐसा लगता है थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम देखिए कुछ आइडिया लगाते हैं कि यहाँ 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 4 को अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है 8 आता है, और इस 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ जाता है। फिर यहाँ पर हम 2 का पावर 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 आ जाएगा, और उसको हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 512 आ जाएगा। अभी हमको ट्रेंड पता लग गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम 2 को पावर 1 करेंगे, ठीक है, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ आना चाहिए 1। इसका मतलब ये 2 जो है यही गलत है, इसको हम 2 की बजाय 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 1 आएगा। तो ये 2 गलत है, तो इस यहाँ 2 की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 0.5 आना चाहिए। फिर चेक करते हैं, 0.5 को हम 1 से 2 से 0 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 0 करेंगे, किसी भी संख्या का पावर 0 करते हैं तो 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 0.5 हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि ये 2 है, यही गलत है। इसका आंसर आ जाएगा आपका पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।